छत्तीसगढ़ में 2010-11 में 275 उप अभियंता के जो पद है, रिक्त पद, उसकी पूर्ति के लिए सरकार ने विज्ञापन जारी किया। उस विज्ञापन में जो अभ्यर्थी है उन्होंने फॉर्म भरा, उसके बाद उसमें पात्र आए, सत्यापन हुआ जो डॉक्यूमेंट है उनका, उसके बाद उनको उस पद में पदस्थ कर दिया गया अलग अलग जगहों पे। 275 लोगों के जो है पद स्थापना के बाद आज 14 साल नौकरी करने के बाद सरकार ये बोलकर उनको नौकरी से निकालने का प्रयास कर रही है कि उनके जो है डॉक्यूमेंट है उसमें त्रुटि है, वो अपात्र हैं, ऐसा कहना है जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं। आखिर क्या कुछ जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है, आइए डायरेक्ट जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं उन्हीं से जानते हैं। 2010-2011 में उपभोक्ताओं की जो नियुक्ति हुई थी, उस नियुक्ति में न्यायालय के समक्ष ये प्रस्तुत हुआ कि जब आवेदन दिनांक को हमारे साथी जो है उनके पास में एक प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं था, अंक सूची उपलब्ध नहीं थी, उस आधार पे उन्होंने इसको अवैध माना है। जबकि उस विज्ञापन में स्पष्ट ये लिखा हुआ था कि नियुक्ति के समय हमें जो है हमारे सारे दस्तावेजों का सत्यापन करवाना है, और उसी आधार पे हमने आवेदन किया था और सफलता प्राप्त करने के बाद में हमने नियुक्ति प्राप्त की है। इसमें चूंकि हमारे द्वारा उस समय हमारे पास में वो नहीं था, प्रमाण पत्र नहीं थे, तो हमने जो है उस समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए। उसके बाद में शासन द्वारा पुनः अनुमति प्राप्त करने के बाद में सचिव महोदय से अनुमति प्राप्त की गई और उसके आधार पे हमें जो है अपने दस्तावेज पुनः सत्यापन के लिए आमंत्रित किया गया। जब हमारे पास में दस्तावेज उपलब्ध हो गए, अंक सूची वगैरह, तो हमने इसके लिए प्रस्तुत किया और उस सत्यापन के आधार पे हमें नियुक्ति प्रदान की गई। अभी क्या कुछ मांगे आप लोगों की और इस मांग को लेकर आप लोगों किनसे मुलाकात की है, क्या कुछ उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है? अभी हमारी मुख्य मांग इस संबंध में यही है कि क्योंकि ये पूरी न्यायालय का जो निर्णय है शासन के वैधानिक प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए किया गया है, इसलिए हमारा शासन से इस संबंध में अनुरोध है कि वो अपना पक्ष जो है, मतलब इस संबंध में पुनर्विचार याचिका जो है शासन की ओर से दायर किया जाना चाहिए। और इस संबंध में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, मुख्य सचिव महोदय और सचिव महोदय से मुलाकात करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्हें ज्ञापन सौंपते हुए हम ये मांग करेंगे। परिचय बता दीजिए। मैं प्रमोद कुमार नामदेव, अखिल भारतीय डिप्लोमा इंजीनियर संघ नई दिल्ली का जनरल सेक्रेटरी। का हमारे पास में ऑप्शन एक ही है, सुप्रीम कोर्ट हमको जाना होगा, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। हाई कोर्ट के निर्णय का हम सम्मान करते हैं, पर मैं ये बताना चाहूँगा कि उस समय एज ए कैंडिडेट, एज ए अभ्यर्थी, हमारी कहीं पे कोई गलती नहीं थी। हमने कहीं पे कोई फोर्स डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस किया है ना। विज्ञापन में कहीं पर भी कोई ऐसा पर्टिकुलर डेट नहीं लिखा था कि इसके पहले आप शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करनी चाहिए करके। विज्ञापन में ये लिखा हुआ था, एक और इम्पॉर्टेंट लाइन है, वो ये लिखा हुआ था कि नियुक्ति के पहले आपको समस्त दस्तावेज सत्यापन कराने होंगे। हमने नियुक्ति के पहले जब हमको सत्यापन के लिए बुलाया गया तो हमने वहाँ पे क्लियर बता दिया था कि हम अंतिम सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे दिए हैं, उसका रिजल्ट अभी नहीं आ पाया है, परिणाम नहीं आ पाया है, हमारे पास 8 सेमेस्टर की मार्कशीट उपलब्ध नहीं है। उसके बाद में पात्रता सूची बनाई गई। पात्रता सूची में हमको पात्र, अपात्र, ऑब्लिक संदेहास्पद की श्रेणी में रखा गया। उसके बाद में शासन ने कुछ विचार किया होगा, कहीं से कुछ अनुमति ली होगी, हमको दोबारा सत्यापन के लिए बुलाया गया। जब दोबारा हमको सत्यापन के लिए बुलाया गया, उसके बाद हम अपना दस्तावेज लेकर के गए हैं, सत्यापन करवाए हैं, उसके बाद हमको नियुक्ति दी गई है। अब इसमें बताइए, इस प्रक्रिया में हमने कहीं पे कोई गलती की है क्या? हम फाइनल ईयर, एज ए फाइनल ईयर स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो फाइनल ईयर अपीयरिंग स्टूडेंट्स दे सकते हैं। गेट के एग्ज़ाम हमने दिए थे, इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम हमने दिए थे। उसी प्रकार, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं था, इस वाले एग्ज़ाम को भी हमने दिया। अगर हमको उस समय नियुक्ति ना दी गई होती, हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो दूसरे विभागों में भी चयनित हो गए थे, पर क्योंकि यहाँ पे हम साल, 1.5 साल, 2 साल नौकरी कर चुके थे, हम अपनी सीनियरिटी नहीं खोना चाहते थे, इसलिए हम दूसरे विभागों में नहीं गए। अब तक आप लोग कितने वर्ष सेवा दे चुके हैं इसमें? 14 से 15 वर्ष लगभग हो रहे हैं। हम लोग अपने निष्ठापूर्वक सेवाएं दे रहे हैं विभाग को। परिचय बता दीजिए। इंजीनियर चंद्रशेखर राव, सहायक अभियंता। आज से 14-15 साल पहले जब वो नौकरी में लगे थे तो युवा थे, 20-22 साल के थे।
अब 14-15 साल बाद वो जो एक किसी दूसरे नौकरी में लगने के लिए जो समय सीमा होती, उम्र सीमा होती है, वो पार कर गए हैं। तो वो पीड़ित है, वो बहुत चिंतित है। पूरे जितने लोग हैं सभी शादी हो गए हैं, बच्चे हो गए हैं, तो उनके साथ उनके परिवार का भी जो आर्थिक स्थिति है वो डगमगा गई है। आने वाले समय में ये भविष्य में संकट पैदा ना हो, इसके लिए वो दर-दर भटक रहे हैं, नेता मंत्री से मिल रहे हैं, अधिकारी से मिल रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं आप लोगों ने सुना है। आखिर क्या कुछ उनकी मांग है और क्या चाहते हैं वो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। राजधानी रायपुर से मैं हूं यश, कैमरा सहयोगी हरीश के साथ।